लड़की के जन्म से पहले ही वह अपनी माँ के पेट में हिलने डुलने लगी थी। जब भी उसके पापा उसके पेट पर उंगलियां घुमाते तो वह हलचल करती और पूरा परिवार हंसने लगता। समय बीतता गया और लड़की बड़ी होती गई। वह अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उसका चंचल स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। घर लौटते समय लड़की मजाक में अपने पापा की आंखें ढक लेती और कोशिश करती कि उसकी उंगली पापा की आंख में न जाए। जब भी ऐसा होता उसकी माँ आकर हंसते हुए उसे गोद में ले लेती। माँ बाप की देखभाल में लड़की को कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। पापा अक्सर उसे बाहर खेलने ले जाते थे। जब भी रास्ते में कोई गाय आती पापा जोर से चिल्लाकर उसे भगा देते। लड़की को लगता था कि उसके पापा सबसे ताकतवर हैं, जैसे कोई राजा। माँ भले ही शाही न दिखती हो लेकिन वह हर दिन पूरे घर का ध्यान रखती थी। लड़की भी समझदार थी और घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती थी। माँ इसे देखकर खुश होती थी। एक दिन लड़की ने एक छोटी चिड़िया को देखा जो अब बड़ी होकर अकेली उड़ान भर रही थी। माँ को एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी जल्दी ही बड़ी होकर उसे छोड़ देगी। माँ ने उसे घर के कामों से दूर कर दिया और एक गुड़िया देकर खेलने को कहा। लेकिन लड़की अब ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वह अक्सर माँ की चीजें चुराकर खुद को सजाती। वह जल्दी बड़ा होना चाहती थी लेकिन माँ उसे फिर से बच्ची जैसा बनाने की कोशिश करती और उसे वो पुराना सा रिबन पहनने को कहती। लड़की को यह अच्छा नहीं लगता था। वह खुद बनना चाहती थी लेकिन माँ के नियमों और रोक टोक से वह परेशान थी। वक्त के साथ सब बदल गया। पौधे अब पेड़ बन चुके थे लेकिन लड़की अब भी उसी पुराने रिबन में बंधी हुई थी। एक दिन वह नदी किनारे खेल रही थी, तभी एक संगीतकार वहाँ से गुजरा। उसने लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए नमस्ते की। लड़की डर गई और जल्दी से सिर पर रिबन बांध ली। संगीतकार ने मजाक में उसका रिबन उठाकर पानी में फेंकने का बहाना किया। लड़की को गुस्सा आया और उसने अपना रिबन वापस मांगा। इस छोटी घटना के बाद लड़की वापस अपने जीवन में लौट गई। लेकिन अब वह संगीतकार की आजादी को देखकर सोचने लगी कि ऐसा जीवन वह भी चाहती है। एक दिन वह हिम्मत करके माँ की हर बात को पीछे छोड़ते हुए उस संगीतकार के पास चली गई। अपने प्यार का पीछा करते हुए दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाने का सपना देखा। उन्होंने एक जगह चुनी और वहाँ मिलकर ईंटें टाइलें लगानी शुरू कर दी। माँ बाप खिड़की से उन्हें देख रहे थे। वे चाहते थे कि बेटी वापस आए। उन्होंने छत पर खड़े होकर इंतजार किया लेकिन वक्त बीतता गया और बेटी नहीं लौटी। जोड़ा अब अपने नए घर में खुश था। पिता ने कभी बेटी को रोका नहीं लेकिन अब वह दुखी था, जैसे उसकी गद्दी किसी और को मिल गई। उनका घर खुशबू से महक रहा था। माँ को चिंता हुई। उसने जाकर थोड़ा सा खाना चखा लेकिन स्वाद पसंद नहीं आया। उसने उसमें काली मिर्च डालकर उसे अपनी तरह बनाया। अब खुशबू और तेज हो गई। माँ को लगता था कि बेटी खाना नहीं बना सकती। उसने काली मिर्च की एक बड़ी बोतल तैयार की और बेटी को भेज दी। लेकिन बेटी और उसका पति तीखा खाना पसंद नहीं करते थे। माँ को गुस्सा आ गया और वह नाराज होकर लौट आई। उसने पिता से कहा कि वह जाकर बेटी को समझाए। पिता चल पड़े लेकिन उन्होंने बेटी से बिल्कुल अलग ढंग से बात की, प्यार से। वह अब भी अपनी बेटी के लिए राजा जैसे थे। उन्होंने माँ के सख्त बर्ताव को हटाया और घर का माहौल हल्का बना दिया। तीनों ने मिलकर जश्न मनाया। अब बेटी माँ बनने वाली थी और पिता दादा बनने वाले थे। वह बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि बेटी खुश है और उन्हें सुकून मिला। लेकिन यह सब माँ को कैसे समझाए। माँ अब भी अपने ताज के साथ बैठी थी। उसका रिश्ता बेटी से वैसा नहीं था लेकिन पिता दोनों परिवारों के बीच सेतु बन गए थे। एक आदमी के लिए यह सब संभालना आसान नहीं होता लेकिन उन्होंने प्यार से सबको जोड़ दिया।